दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नए टॉपिक पे आ चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं धारिता की। ठीक है, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है धारिता। आज हम बात करेंगे धारिता की टोटल, धारिता किस पे निर्भर करती है, कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए धारिता को लिखते हैं सी से। काय से लिखते हैं? सी से। फॉर्मूला होता है Q अपान बी। क्या फॉर्मूला होता है? C बराबर Q अपान बी। जान पहचान कर लो। C माने धारिता, C माने धारिता, Q माने आवेश, Q माने आवेश, B माने विभव, B माने विभव। तो आप क्या बोलेंगे? किसी चालक के या फिर किसी संधारित्र के, किसी चालक बोले ज्यादा बढ़िया भैया, किसी चालक को दिए गए आवेश, मेरे साथ में बोलिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। मेरे साथ में बोलिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। मेरे भाई धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। इसलिए लिखते हैं सी से। कैसे लिखते हैं? सी से। तो फार्मूला C बराबर Q अपान बी। फार्मूला C बराबर Q अपान बी। फार्मूला C बराबर Q अपान बी। ठीक है दोस्तों, यह फार्मूला होता है। इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, यानी मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैरड भी कहते हैं। फैरड साइंटिस्ट है उनके नाम पे, जिसे फैरड भी कहते हैं। तो आप लिखेंगे धारिता, और धारिता में लिखेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अतः फार्मूला C बराबर Q अपान बी, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैरड भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। किस पे निर्भर करता है इसका मान? तो उसके लिए आपके फार्मूला याद कर लेना है। C का मान समानुपाती होता A के, बल्कि A के एप्सिलॉन 0 अपान डी। एप्सिलॉन 0 तो नियतांक, इसे हटा दीजिए। अब यहां देखिए, A माने क्षेत्रफल है। A माने क्या है? क्षेत्रफल। तो C का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। C का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। K माने है परावैद्युतांक, यानी C का मान परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती होता है। और C का मान प्लेटों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपान बी। आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। किस पे निर्भर करता है मान? क्षेत्रफल के समानुपाती, परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती, परावैद्युतांक के समानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, मान लिया पेपर में क्वेश्चन आया कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब आप बताइए, समानुपाती का मतलब सीधा सीधा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिए तो धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ जो है उसे बढ़ा दीजिए, धारिता बढ़ जाएगी। या फिर प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दीजिए, धारिता बढ़ जाएगी। कई बार यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसे बढ़ा, क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगी। परावैद्युत पदार्थ को बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगी। बीच की दूरी को घटा दीजिए, उल्टा जो नीचे लिखा हो घटाओगे तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं धारिता आपको समझ में आ गया होगा। धारिता को लिखते हैं C से, मात्रक होता है फैरड। फार्मूला C बराबर Q अपान बी। A, K और D पे निर्भर करती है। A और K के समानुपाती, D के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आ गई है? नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर काफी सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाते हैं कोर्सेज हमारे, खरीद लीजिए। एक बार सर डाउनलोड कर लीजिए, नेट की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। यूपी बोर्ड से पहले 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स तैयार कर लीजिए और आराम से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हमने इस कोर्स में कवर किए हैं। जाइए, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, खरीद लीजिए कोर्स को, और उसके बाद यूपी बोर्ड में टॉप करने का जो सपना है उसे और मजबूत कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।